25 लाख का टेंडर किधर गया? ये हमारी वार्निंग समझो, आप हमारी चेतावनी समझो या हेच्चरिके समझो, कितनों का एबीसी हुआ। ये म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जितने अधिकारी आते हैं, क्यों आपसे काम करने नहीं हो रहा? 10-10, 20-20 कुत्ते उस गाड़ी के पीछे लगते। रवि बोसरा साहब कुत्ते काट रहे तो नहीं दिख रहा क्या? भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं हम, रायचूर के ये आवाम है हम, जो अपने आप को बादशाह बोलते हैं। शिवराज पटेल एमएलए साहब, कई को साहब आप एमएलए नहीं है क्या? आपका पावर खत्म क्या? इनको पूरे लीडर्स के पीछे जाने आता। ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೋದಯ, ಗುಡ್ इवनिंग। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर डिस्ट्रिक्ट, मोहम्मद अतीफ़। नाज़रीन, आज आपके सामने हमारा ये आना, इसका मकसद ये है, जो स्ट्रे डॉग का मसला हमारे रायचूर सिटी में चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो अब तक की स्टार्टिंग से लेके अब तक की एसडीपीआई रायचूर की कारगुजारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला इंसिडेंट 9 जून 2025 टैंक बॉन्ड गार्डन के पास हुआ था, जहां पे तकरीबन 16 लोग एक पागल कुत्ते की वजह से ज़ख्मी हुए थे। और उसके बाद हमारे को इत्तला मिली, तो हम नेक्स्ट डे 10 जून 2025 को रिम्स हॉस्पिटल वहाँ पे जाके तमाम मरीज़ों से, विक्टिमों से बात की। और बात करने के बाद हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डीएचओ, इन तमाम अथॉरिटीज़ को हमने मेमोरेंडम भी पेश किया इस मसले पे काम करने के लिए। और आगे 16 जून 2025 को हमने यही स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम पर सल्यूशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटी बेंगलुरु को भी हमने लेटर भिजवाया था। फिर ठीक एक महीने बाद 6 जुलाई 2025 को गालिब नगर में मोहम्मद नोमान हसनैन नामी एक 4 साल का जो बच्चा है, उसके ऊपर एक 2-3 पागल कुत्ते मिलके जो है ना अटैक किए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हुआ था, मासूम बच्चा। यहाँ पे देखिए 16 जून के बाद 6 जुलाई यानी एक महीने के अरसे के बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुआ अथॉरिटी की तरफ से। इसकी वजह से जो है ना ये मासूम बच्चा कुत्तों का शिकार हुआ, ज़ख्मी हुआ। ये बच्चे के इंसिडेंट के बाद एसडीपीआई रायचूर की जानिब से एक मैसिव प्रोटेस्ट 8 जुलाई 2025 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने हुआ था, जिसमें डिमांड की गई थी कि स्ट्रे डॉग्स का जो मसला है वो इमीडिएटली सॉल्व करना है। और साथ ही साथ जितने लोगों को ये पागल कुत्ता काटा है, उन तमाम हजरात को जो है ना एज़ पर कर्नाटका एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत उनको कॉम्पनसेशन देना बोल के एसडीपीआई की जानिब से डिमांड किए थे। इस प्रोटेस्ट में रायचूर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी आए थे, वो मेमोरेंडम रिसीव किए और रिसीव करने के बाद हमें ये एश्योरेंस दिए थे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और इसके लिए 25 लाख का जो है ना टेंडर भी पास हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया था कि हम रिम्स में जितने भी एडमिट थे उन लोगों को कॉल कर कर उन लोगों को कॉम्पनसेशन देते बोल के ये भी एश्योरेंस किए थे। 25 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आज सितंबर 3 अब तक जो है ना जितने भी विक्टिम्स हैं उनको अभी तक कॉम्पनसेशन मिला नहीं है। और इसी के साथ साथ 24 जुलाई 2025 को एसडीपीआई रायचूर की जानिब से जितने भी लोगों को कुत्ता काटा था वो तमाम विक्टिम्स के नाम के साथ हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कॉम्पनसेशन की डिमांड के साथ कॉम्पनसेशन देने के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया था। आज सितंबर 3 है, तकरीबन वक्त हो गया है, फिर भी उन तमाम विक्टिम्स को जो है ना अब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। और ये स्ट्रे डॉग्स का जो मसला है अभी तक पूरी तरह से हल भी नहीं हुआ है। अभी भी डर का माहौल हमारे बच्चों में, हमारे बूढ़ों में यहाँ पे रायचूर में है। तो स्ट्रे डॉग्स का मसला सॉल्व करने में और कॉम्पनसेशन देने में अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ना फेलियर हुआ है। आज 3 सितंबर 2025 है, आज भी एक केस यानी डॉग बाइट का केस आया है, वो अभी रिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जिसका नाम है रहमत अली। हम आज भी एसडीपीआई रायचूर की जानिब से जाकर उससे मुलाकात किए हैं और इसके बारे में मालूम भी किए हैं। तो ये रहमत अली को जो है ना वार्ड नंबर 29 में कुत्ता काटा था। तो एसडीपीआई रायचूर की जानिब से यही डिमांड है। अब तक जो भी डिले हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हम डिमांड करते हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले पे नेसेसरी और फास्ट ट्रैक में एक्शन ले। और इसी के साथ साथ जो लोगों को कुत्ता काटा है उनको नेसेसरी कॉम्पनसेशन बुला के दे। यही हमारी
डिमांड है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई रायचूर मोहम्मद शफी। आज हम बाइट देने का मकसद ये है कि अब जो अतीक भाई ने हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लीडर ने बताया है तमाम तारीख को हम किस तरह से मेमोरेंडम पेश किए हैं, फर्दन हम किस तरह से काम करे हैं, किस तरह से हम प्रोटेस्ट के जरिए म्यूनसिपल कमिश्नर को हम एक मेमोरेंडम दिए हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें बताए हैं। मेरा ये सवाल है सिस्टम से कि आप लोग इतने मेमोरेंडम और इतने आपको न्यूज़ के जरिए पेपर के जरिए इंटीमेशन मिल रहा, आपको आ रहा, क्यों आप फेलवर है? मेरा सवाल है ये कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, जो भी ये म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जितने अधिकारी आते हैं, क्यों आपसे काम करने नहीं हो रहा? आप लोग को क्या काम करने का तरीका नहीं मालूम? क्या आप लोग को क्या सिस्टम नहीं मालूम? क्या आप लोग को किस तरह से ग्राउंड में जाकर इस समस्या को, इस मुश्किल को, इस परेशानी को किस तरह से हल करना आपको क्या नहीं मालूम? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरे काम जितने भी आपके प्रॉफिट से काम है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से, जितने भी काम है, वो काम हो रहे, ये काम क्यों नहीं हो रहा? हमारा यही सवाल है कि पब्लिक की जब तक आप सेफ्टी नहीं करेंगे, जब तक रायचूर के अवाम की आप सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए काम नहीं करेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए फेल है, कुछ काम के नहीं है। जब तक ना बच्चा सेफ है, ना बूढ़े सेफ है, ना औरतें सेफ है, ना बच्चे सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है। रात में कोई एक मुसाफिर या कोई घर से रात में बाहर निकलना बोले तो कितना मुश्किल होता है, आप उनको पूछो। कितने 10-10, 20-20 कुत्ते उस गाड़ी के पीछे लगते, एक कार के पीछे 10-10, 15-15 कुत्ते भागते हैं। वो तो ना यहाँ पर रायचूर में ये एक डर का माहौल है कुत्तों की तरफ से, क्यों नहीं कर रहे? जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, आप लोग उस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे? क्या आप काम करने के लिए आपके पास क्या बजट नहीं है, क्या नहीं है? हमारे को लास्ट टाइम में हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने ये बताया कि हमने 25 लाख का टेंडर बुलाया है। 25 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ तो 25 लाख का टेंडर किधर गया और ये किसकी जॉब में गया, हम पूछना चाहते हैं। 25 लाख रुपए कहाँ गए? हाँ, क्यों काम नहीं हो रहा? क्या आप 25 लाख रुपए क्या नाम को अनाउंसमेंट किए हैं? क्या है प्लान 1, प्लान 2, प्लान बी, ये आप तमाम कमिश्नर साहब बाइट में और पेपर में दिए हैं। हम लोग एबीसी करते बोलकर बोले थे, कितनों का एबीसी हुआ? ये हमारे एसडीपीआई की यही डिमांड है कि हमारे को सेफ्टी होना, रायचूर में कुत्तों के जरिए से सेफ्टी होना। एक जगह भी हिफाजत नहीं है। स्कूल में देखो कुत्ते, घरों में देखो कुत्ते, रिम्स हॉस्पिटल में देखो कुत्ते, स्टेशन में देखो कुत्ते। हाँ, हालांकि डीसी ऑफिस में भी कुत्ते भरे हैं। वो तमाम वीडियोस हमारे पास है, हम मीडिया वालों को देने वाले हैं। ए जल्दी आओ, मेरा वीडियो देखो ते। हाँ, छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है। अभी जस्ट मैं न्यूज़ करा, न्यूज़ करने के बाद भी ये हालत है। हाँ, अभी इतनी बड़ी फौज है कि लोकायुक्त की टीम थी, वो टीम आने के बावजूद भी ये कुत्ते को नहीं निकाल सक रहे। टीम शर्म आ, हाँ, ये कुत्ता नहीं निकलता क्या? ये खुजली का कुत्ता है, एकदम डेंजर वायरस है। यहाँ पर फिर रहा, आंग झटक रहा, खुजा रहा, ये वायरस पूरे लोगों को फैल रहा। अब भी हमारे कमिश्नर नगर पालिका के उन्होंने भी आए थे, डीसी साहब भी आए थे, पूरा लोकायुक्त की पूरी टीम थी। क्या एक कुत्ता नहीं दिखाऊंगा उनको? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमारी ये डिमांड है कि आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक सीरियसली, एक फास्ट ट्रैक में एक काम होना है। एक काम हुआ बोले तो हम लोग इसको खामोश बैठने वाले हैं। नहीं, अगर ये काम हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। ये हमारी वार्निंग समझो, आप हमारी चेतावनी समझो, या एचरिके समझो, या तो रिक्वेस्ट समझो। क्यों नहीं हो रहा? हम लोग रायचूर में, हम रायचूर के ये अवाम है, हम रायचूर के लिए काम करते हैं, हम रायचूर में पैदा हुए हैं। हमारे रायचूर की अवाम की और एक बच्चों की, हर किसी की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको निभाना चाह रहे। हमारा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है कि अवाम सेफ रहना। तो तमाम डीसी साहब को भी हम कितने बार लेटर दिए। डीसी साहब एक मीटिंग बुलाकर ये इस तरह से काम करना बोल के, डीसी साहब क्यों नहीं कर रहे आप? मेरे रायचूर डीसी साहब से मेरी ये क्वेश्चन है, ये सवाल है मेरा, आप क्यों काम नहीं कर रहे साहब? उसी तरह जितने भी डीएचओ ऑफिस को भी हमने लेटर दिए, डीएचओ ऑफिसर भी, हो भाई इतने हमारे पास केसेस आ रहे, क्या इसके लिए हम क्या करना? ये भी लोग फेलवर है।
उसी तरह रिम्स के डीन साहब को भी हम बात करें, रिम्स के डीन साहब से भी हमारी बात हुई, सुपरिटेंडेंट से भी हमारी बात हुई। बात होने का हम ये सुना है वो साहब इतने केसेस आ रहे, आपके तरफ से एक कमिश्नर साहब को लेटर गया क्या बोलकर हम पूछे तो रिम्स हॉस्पिटल को भी जरा सोचना चाहिए, वहाँ के सिस्टम को सोचना चाहिए। इतने दिन भर हमारे को कुत्ते आ रहे, काटे सो पेशेंट्स आ रहे, इसके लिए हमें हमारी जवाबदारी क्या है? तो ये भी फेलवर है। यहाँ के पॉलिटिशियन यहाँ के क्या कर रहे? यहाँ के जो मेयर है, वाइस मेयर है, जो यहाँ के युवा नेता है रवि बोसराज साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे जो अपने आप को बादशाह बोलते हैं शिवराज पटेल एमएलए साहब, कई वो साहब आप एमएलए नहीं है क्या? आपका पावर खत्म क्या? आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे साहब? इतना आ रहे ना साहब, मासूम बच्चों के केस आ रहे, इतने लोगों के परेशानियां आ रहे, आप देख रहे क्यों उसके ऊपर काम नहीं कर रहे? हमारा ये सवाल है। उसी तरह इंचार्ज मिनिस्टर साहब रायचूर के, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर, उन्होंने क्या कर रहे? ये तमाम लोग सोचना चाहिए ना साहब। आज ही एक बच्चे को काटा, हम रिम्स को गए, उसलिए हम फिर ये आवाज उठा रहे हैं, हम रेस कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है, ये तमाम सिस्टम फेलवर है, तो आगे हम लोग बहुत बड़ा एक 100 स्ट्राइक, एक भूख हड़ताल हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जब तक तमाम लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तमाम कुत्तों को जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम नहीं होगा, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। उसी तरह लास्ट टाइम में मैं एक पेशेंट के लिए रिम्स हॉस्पिटल गया था, वहां पर लोकायुक्त अधिकारी आकर डिस्ट्रिक्ट के विजिट देकर उन्होंने वहां पर ही बोले, जमीन जो हमारे जमीन सर कमिश्नर है उनको बुलाकर बोले, भाई आप जो है सो ये कुत्तों के लिए एक शेल्टर बनाओ, एक शेड बनाओ, शेड बना के पूरे कुत्तों को शिफ्ट करो। ये है ना, इसके लिए बजट भी आया, इसके लिए तमाम चीजें भी इम्प्लीमेंट्स है, आप क्यों नहीं कर रहे बोलकर पूछने के बाद भी अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। इनको पूरे लीडर्स के पीछे जाने आता, हर मीटिंग के पीछे जाने आता, हर मिनिस्टर के पीछे जाने आता, क्या जाकर खाली ये लोग एसी के रूमों में बैठकर मीटिंग कर रहे, कुछ भी ग्राउंड में काम नहीं हो रहा। नगर पालिका हुआ हमारा रायचूर, सीएमसी था, अभी नगर पालिका हुआ। नगर पालिका होने के बाद में भी जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहे, तो दूसरे शटाओं काटे गरीब लोगों के। लास्ट टाइम गरीब लोगों के वास्ते बहुत परेशान करे, ये नगर पालिका हुआ, यहाँ शर्ट्स नहीं रहना, ये फुटपाथ पे बंडिया नहीं रहना, वो नहीं रहना बोलकर, और डीसी साहब को ये दिख रहा, कुत्ते काट रहे सो नहीं दिख रहा क्या? अब हमारी ये आखिरी यही डिमांड है एसडीपीआई रायचूर से कि आप इमीडिएटली इसको फास्ट ट्रैक में काम करना बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।